पहला क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का विधान किया गया। क्या पढ़ना, किस अधिनियम द्वारा सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कब किया गया था? ये किया गया था चार्टर एक्ट 1853 द्वारा प्रमुख सरकारी योजनाओं में नामजदगी का सिद्धांत प्राप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरने की व्यवस्था की गई। इसमें प्रथम भारतीय होने का गौरव सत्येंद्रनाथ टैगोर जी को प्राप्त है। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? क्या है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त है? इसमें कौन सा है? नंबर बी। कैसे? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उसे बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया था। और इसमें क्या है, ब्रिटिशकालीन भारत की बजट व्यवस्था, भारत में बजट व्यवस्था कब किया गया था? शुरू से 1860 से चालू किया गया। कब? 1860 ईस्वी में। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का उपबंध नहीं था? क्या है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का उपबंध नहीं था। इसमें क्या क्या? फर्स्ट ऑप्शन, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर संसदीय पर्यवेक्षण की शुरुआत की। दूसरा, बंगाल की सरकार गवर्नर जनरल एवं 4 सदस्यों की परिषद में निहित थी। सी, इसने योग्यताओं पर सभी प्रतिबंधों को हटाकर कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में मत की शक्ति को बदल दिया। नंबर डी, गवर्नर जनरल में निर्णायक मत निहित किया गया था। क्या है ऑप्शन इसमें? इसमें ऑप्शन सही होगा सी, इसने योग्यताओं पर सभी प्रतिबंधों को हटाकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में किया गया था। इसमें क्या है, भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश नियंत्रण की शुरुआत हुई। बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंस को कलकत्ता प्रेसिडेंस के अधीन कर दिया गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की व्यवस्था की गई? फर्स्ट ऑप्शन 1853 का चार्टर अधिनियम। दूसरा 1833 का चार्टर अधिनियम। तीसरा 1853 का चार्टर अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसमें ऑप्शन होगा
1853 का चार्टर अधिनियम। इसके अंतर्गत संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की व्यवस्था की गई। इस परिषद को आगे चलकर लघु संसद का रूप ग्रहण कर लिया। लघु संसद का रूप ग्रहण कर लिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी? 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसमें ऑप्शन होगा बी। ऑप्शन 1919 के मार्ले मिंटो सुधार भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और मार्ले मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में जाना जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों का अंतर्वेशन मुहैया करवाया? पहला क्या है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1858, मार्ले मिंटो सुधार 1909। इसमें ऑप्शन सही होगा ए। इसके अंतर्गत 1861 के अंतर्गत भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी। छठा, इसमें क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। पहला ऑप्शन क्या है? 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, बी 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा, सी 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। किसमें किया गया था? ऑप्शन सी होगा। चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत कंपनी ने न केवल चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया, बल्कि उसके सभी व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त हो गए थे। केवल ब्रिटिश सरकार की ओर से इसमें केवल शासन करना इनका रह गया था। केवल शासन करना इनका शेष था। अब कौन सा प्रश्न है?
निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया? शक्ति पृथक्करण, इसमें पहला क्या है? ईस्ट इंडिया एक्ट 1884, 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। नंबर सी, चार्टर अधिनियम 1813, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें क्या है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा बी। 1781 के संशोधनात्मक अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच के संबंधों का सीमांकन किया गया। क्या किया गया? गवर्नर जनरल, गवर्नर और कोर्ट के दोनों का सीमांकन किया गया। अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किए गए प्रावधानों में से कौन सा कथन असत्य है? 1773 की यही चीज देखना असत्य है। ए, इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश क्राउन का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण और सशक्त हो गया। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब 4 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। तीसरा, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल और गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन सही होगा डी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली गई। और प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के निम्नलिखित कार्यों के संबंध में विचार कीजिए। पहला क्या है? बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराना। बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराना। नागरिकों के अधिकारों पर नियंत्रण के संदर्भ में दिशा निर्देश। कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करना। न्यायपूर्ण समाज को सुनिश्चित करना। यह सुनिश्चित करना कि सत्ता में अच्छे लोग आएंगे। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन केवल 5वां सही है। ऑप्शन सही होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस इतना ही क्वेश्चन था और सब